हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने फाइनली अपना जो रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर लिया है। तो मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या रिसोर्सेज मैंने लिए, किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए और किस तरीके से आप इसके प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैं दोनों ऑप्शंस डिस्कस करूंगा, रेड हैट जो प्रोवाइड करता है वो, और या फिर जो हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं हम उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें जो डोमेन्स आए थे उसमें मेरा स्कोरिंग काइंड ऑफ अपना स्कोरिंग सिनेरियो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर टोटल 14 डोमेन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं नंबर ऑफ डोमेन्स 14। पासिंग स्कोर आपको चाहिए होता है 210। तो यहाँ पे ये मेरा पासिंग स्कोर है जो भी आया, और टोटल जो स्कोर मिलता है वो हमको मिलता है 300 में से। ठीक है, तो 300 में से आपको 210 पॉइंट चाहिए होते हैं अगर आपको ये एग्जाम पास करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जब आप पास हो जाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखा दिए जाएंगे कि आपने किस तरीके से स्कोर किया है, मतलब कि किस तरीके से आपका जो पूरा एग्जाम था उसके अंदर किस किस जगह पे आपने स्कोर सही नहीं किया, राइट। जैसे कि यहाँ पे नेटवर्किंग सेक्शन में 100% है। उसके बाद यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टूल्स एंड यूज एसेंशियल टूल्स यहाँ पे 89% है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडली करके एक वेबसाइट है जो कि हर सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, रेड हैट हो, या फिर आपके पास सिस्को हो। सारे क्रेडली को यूज़ करते हैं क्योंकि क्रेडली बेसिकली आपको एक तरीके से डिजिटल बैच दे देता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। आप सिंपल यहाँ से अगर वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कब इशू हुई थी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की है, और कब एक्सेप्ट हुई थी, और एक्सपायर तो नहीं है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई मैंने कैसे स्टडी की थी। तो मैं लिनक्स पिछले 1 डेढ़ साल से चला रहा हूँ। तो मैं कैली लिनक्स पे मैं काम करता रहता हूँ। मैं ट्राई हैक मी हैक द बॉक्स पे जो है प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मेरे को लिनक्स का जो था फंडामेंटल्स थे मेरे क्लियर अच्छे थे। तो मैंने प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन मैंने की थी फ्री वे में। तो लिनक्स में ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ साल से चला रहा हूँ। तो कैली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने रेड हैट पे स्विच किया, सेंटोस 7 के साथ थोड़ा सा काम किया। तो लिनक्स का मेरे पास प्रिटी गुड एक्सपीरियंस था। तो ये एग्ज़ाम, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एग्ज़ाम कोई ऐसे बहुत एडवांस लेवल का नहीं है। ये आप समझ सकते हो कि बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल का लिनक्स आपको आना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये फुली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो इसके अंदर आपको सिंपल कुछ नहीं होगा। मैं आपको लैब सिनेरियो बता देता हूँ कि लैब आपको कैसी मिलती है। तो आपका लैब कुछ ऐसा होता है, आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी दे दिया जाएगा। जिस भी टेस्टिंग सेंटर में आप जाओगे आपको यहाँ पे ये कंप्यूटर दे दिया जाएगा, और जिस कमरे में आप बैठ के ये एग्ज़ाम देते हो उस कमरे के अंदर आपको कैमरा वगैरह लगा होगा। कैमरे के अंदर कमरे के अंदर अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, एक तो लैपटॉप का जो कैमरा होता है वो सिंपल ऑन होता है, आपके आपके फेस को देख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद कमरे में एक जगह और साइड पे कोई कैमरा पड़ा होगा, और एक कैमरा और कहीं पे पड़ा होगा जो कि अलग अलग एंगल से आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि भी आपके हाथ कैसे आप टाइप कर रहे हो, राइट। आप कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो इट डिपेंड्स कि भाई आप किस टेस्टिंग सेंटर में हो, किस रीजन के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक स्क्रीन होगी, आपको सिंपल वहाँ पे अपनी रेड हैट की जो लॉगिन आईडी होती है वो डालनी होती है। उसके बाद आपका जो एग्जाम का कोड होता है, पासवर्ड नहीं मांगते वो, आपको सिर्फ लॉगिन आईडी डालनी है जिसके थ्रू आपने वो जो वाउचर है वो बाई किया है। ठीक है, उसके बाद आपको, एक बार आपने इतना काम कर लिया उसके बाद आपको सिंपल अपना एग्जाम का कोड डाल देना। तो एग्जाम का कोड जो है वो था EX200। तो ये एग्जाम का कोड आपको याद रख लेना, लॉगिन आईडी जो है आपकी याद रख लेनी है, आपको सिंपल वो चीज़ डालनी है और लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको एक चैट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बॉटम राइट पे आपको यहाँ पे एक चैट करके मैसेज आएगा आपके प्रॉक्टर से। तो प्रॉक्टर्ड एग्जाम है, कोई बंदा आपका दूसरी साइड बैठ के लाइव आपको देख रहा होता है। ठीक है, एक बार आपको वो सारी इंस्ट्रक्शन दे देगा इस चैट बॉक्स के अंदर, आपको बताएगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है एग्जाम। ठीक है, क्या क्या आपकी प्रोटोकॉल्स हैं आपको जो फॉलो करनी है जब आप एग्जाम दे रहे हो। एक बार आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया तो एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपको सिंपल इस लैपटॉप के अंदर लॉगिन मिल जाएगा। आपको कुछ लॉगिन नहीं करना, आपको सिंपल एक्सेस मिल जाएगा इस लैपटॉप के अंदर। इस लैपटॉप पे ऑलरेडी रेड हैट लिनक्स जो है मेन मशीन चल रही होती है। तो इस तरीके से होता है। तो ये लैपटॉप के ऊपर आपका
RHEL चल रहा है, RHEL 9। ठीक है, ये चल रहा है। इसके अंदर आपको दो वर्चुअल मशीन का एक्सेस होता है, एक को हम बोलते हैं नोड 1 और दूसरी होती है हमारी नोड 2। तो इस तरीके से आपको दो मशीन मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको इस मशीन पे ऊपर टॉप लेफ्ट पे एक्टिविटीज करके एक ऑप्शन मिलता है। एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले आपको रेड हैट का ऑप्शन मिल जाता है, एक टोपी सी बनी होती है लाल करके, ऐसे रेड हैट बनी होती है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा और आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो भी आपने आपसे मांगा गया है मशीन पे करने के लिए। आपको सिंपल बताया होता है भाई ये वाला टास्क आपको कॉन्फ़िगर करना है नोड 1 के लिए। उसके बाद सबसे पहले आपके नोड 1 के क्वेश्चन आएंगे सारे, आपको वो सारे कॉन्फ़िगर करने हैं। उसके बाद आपके नोड 2 के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको वो सारे कॉन्फ़िगर करने हैं, सिंपल। ठीक है, अराउंड मेरे को एग्जाम में 21 क्वेश्चन आए थे। इट डिपेंड्स, कई बार 20 भी आ जाते हैं, कई बार 22-23 भी आ जाते हैं। बट हाँ, मेरे को 21 क्वेश्चन आए थे, अराउंड 21 एग्जैक्ट, हाँ 21 ही आए थे शायद। तो आपको सारे टास्क कन्फिगर करने हैं, मेक श्योर करना कि आपके जितने भी टास्क हुए हैं वो कन्फिगर इस तरीके से हुए हैं। अगर आपका जो ये नोड 1 या नोड 2 है वो अगर रीस्टार्ट भी होता है तो भी आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो सेव रहनी चाहिए, उड़े ना। ठीक है, और एक बार आपका जो एग्जाम कंप्लीट हो गया, आपको सिंपल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो आपका प्रॉक्टर है, यहाँ पे चैट बॉक्स दोबारा ओपन कर लेना, उसको बोल देना भी मेरा एग्जाम हो गया क्लियर, मैं सबमिट करना चाहता हूँ। वो आपको सिंपल रिप्लाई बैक कर देगा और बोल देगा कि भैया आपको कुछ भी नहीं करना, अब एज इट इज़ अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को छोड़ दो और रूम से बाहर चले जाओ। जैसे ही आप रूम से बाहर जाओगे आपका जो सेशन है साइन आउट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम में जो सेटअप मिलता है वो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कुछ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, redhat.com पे सिंपल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ट्रेनिंग पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑल सर्टिफिकेशंस। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगी भी पॉपुलर सर्टिफिकेशंस कौन सी हैं। तो मैं रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिन की बात करूँ जो कि पहले वाली है, तो व्यू दिस सर्टिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये मेरे को इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे मेरे को सारी ऑप्शन जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भी स्किल्स कौन सी चाहिए आपको एग्जाम के लिए। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, ऐसी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या अमाउंट ऑफ प्रूवन नॉलेज चाहिए, नहीं। आप कोई भी हो, डजेंट मैटर, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, एक अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है भाई अगर आपको एग्जाम देना, पास करना प्रॉपरली, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस के अंदर बता देता है भाई किन यूजर्स के लिए, किन लोगों के लिए ये एग्जाम है। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम आ जाता है, सिंपल यहाँ से हम एग्ज़ाम को बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग आ जाती है जो रेड हैट प्रोवाइड करता है। तो रेड हैट की जो पेड ट्रेनिंग है वो हमको पड़ जाती है अराउंड, अगर मैं यूएस डॉलर्स में बात करूँ तो 7-8 थाउजेंड डॉलर्स की पड़ जाती है। दो सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन 1 एक अलग ट्रेनिंग है और रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन 2 एक अलग ट्रेनिंग है। ये दोनों जो है टोटल आपको फीस देनी पड़ती है अगर आप इनके थ्रू ट्रेनिंग लेते हो, अराउंड $8,000 और समथिंग। ठीक है, इन टोटल। उसके बाद आपको एग्जाम वाउचर उस ट्रेनिंग के अंदर आई थिंक मिलता है। और उसके बाद आपको 2 रीटेक भी मिलते हैं उस ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप इनसे ट्रेनिंग लेते हो। तो मैंने इनसे ट्रेनिंग नहीं ली है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है इनसे ट्रेनिंग लेना। तो मेरी ट्रेनिंग मैंने कैसे ली, अब मेरे को लिनक्स आता था। तो मैंने कैली लिनक्स पे काम किया था, वो ऑब्वियसली डेबियन बेस्ड है। जो आपका रेड हैट है वो डेबियन बेस्ड नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में पर आप देखोगे तो दोनों लिनक्स के अंदर कमांड लाइन स्ट्रक्चर सेम ही होता है ऑलमोस्ट। कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, तो मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट आप देख सकते हो कोर्सेज ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कोर्सेज, यूट्यूब पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे आपको एग्जाम के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल। या फिर आप यूडीमी पे जा सकते हो, यूडीमी पे जाके आप कोर्सेज चेक कर सकते हो। अगर आप यूडीमी से परचेज करना चाहते हो कोर्सेज तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो एक तो वो तरीका है, ठीक है, वो भी पेड है। अगर आप फ्री देखना चाहते हो तो फ्री आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब से मिल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे अगर आप कोर्सेज देख रहे हो तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम में जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि भी आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसे पता चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स टैब पे आ गए। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमको आने चाहिए अगर हमको एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे हमको क्रिएट करना आना चाहिए, माउंट करना आना चाहिए, अनमाउंट करना आना चाहिए।
और यूज़ करना आना चाहिए ये सारे फाइल सिस्टम जो बताए हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटो एफएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स को एक्सटेंड कैसे किया जाता है, जीआईडी कैसे सेटअप की जाती है डायरेक्टरीज पे कोलैबोरेशन के लिए, करेक्ट फाइल परमिशंस कैसे सेटअप की जाती हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं उनके रिलेटेड, नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, रिपोजिटरी कैसे सेटअप की जाती हैं। ठीक है, बूट लोडर की बात होगी, ये पता होना चाहिए, रूट पासवर्ड जो है क्रैक कैसे किया जाता है सिस्टम पे। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप ये वाली जो ऑब्जेक्टिव लिस्ट है ये आप साथ साथ में देखते रहें और चेक करते जाएं भाई यूट्यूब की वीडियो के अंदर क्या क्या आपको बता दिया गया है। और इससे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि भी आप ऑन पॉइंट स्टडी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे कई ट्यूटोरियल्स मैंने देखे जो कि आउटडेटेड थे। रेड हैट लिनक्स 7 के लिए भी थे, 8 के लिए भी थे, पर ये एग्ज़ाम 9 के लिए है, राइट? तो 9 के लिए हमको प्रिपेयर करना है, हम ओल्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो ये तरीका है जिसके थ्रू मैंने यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स देखे। नॉट एग्जैक्ट कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की। मैं सिंपल क्या कर रहा था, मैंने सिंपल हमारे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, मैं सिंपल इन ऑब्जेक्टिव्स को सर्च कर ले रहा था और इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जितना मैं पढ़ सकूं, इंक्लूडिंग यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकूं, या फिर हमारे, अगर आप सिंपल इसको सर्च भी कर लोगे ना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं सर्च करूँ, जैसे कॉपी करूँ इसको और यहाँ पे RHEL9 सर्च करूँ, तो यहाँ पे ये मेरे को रेड हैट वाले रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो आप रेड हैट की ये अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, रेड हैट के अपने ऑफिशियल आर्टिकल्स हैं जिसमें रेड हैट आपको समझा देता है कि कैसे आपका सब कुछ काम करता है। तो ये भी मैंने फॉलो की थी, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं हैवीली डॉक्यूमेंटेशन पे ही पढ़ रहा था, नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता अगर मैं सिंपल सीधा डॉक्यूमेंटेशन पे जाता। बट हाँ, थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंटेशन पे से भी पढ़ता गया, थोड़ा सा मैं यूट्यूब वीडियो से भी इधर उधर से उठा उठा के अपना अपना कोर्स का प्रिपेयर किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इस एग्ज़ाम के ऊपर स्पेसिफिकली। तो मैं इस एग्ज़ाम के ऊपर पूरा एक ट्रेनिंग कोर्स बना सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप जस्ट कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन कर दें और मैं इसके ऊपर एक कोर्स बना सकता हूँ। अगर आपको बेसिक लिनक्स समझना है, लिनक्स कैसे काम करता है, उसके लिए ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट प्रेजेंट है। तो एग्ज़ाम की फ़ीस बता देते हैं। तो कैनेडियन डॉलर्स में मेरे को एग्ज़ाम की फ़ीस पड़ी थी $692। ठीक है, जिसके अंदर मेरे को एक टेक मिला था एग्ज़ाम का। अगर आप इंडिया में आपको फीस पड़ जाती है अराउंड 20,000 रुपीज़ समथिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रीजन, किस रीजन में आप हैं। तो उस बेस पे आप सिंपल पे कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं एग्ज़ाम खरीदने के। तो एग्ज़ाम कैसे खरीदना है वो मैं बता दूंगा आपको। बट हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता था कि कैसे मैंने पढ़ा, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई यूट्यूब कोर्स चाहिए तो मैं एक स्पेसिफिकली सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए कोर्स बना सकता हूँ। तो आप जुड़े जुड़े रहिए इस चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।